हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ज़मीर की आवाज़, जिसके मुसन्निफ़ हामिद हुसैन कादरी। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है। इसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के ख़िलाफ़ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबा कर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फ़रोश कहा जाता है। ये कहानी इसी पर मुबनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मशहूद की तमाम रात निहायत कुर्ब इश्तिराब में गुजर रही थी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार लाकर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और ख़बर के कॉलम पर नज़र दौड़ाई। यकायक एक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकल गई। इस सुर्खी पर इसकी नज़र थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़ई की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़ कर फेंकने ही वाला था कि इसे कुछ ख्याल आ गया। इसने अखबार को सीधा किया। खबर यूँ थी, कल 3 बजे सह पैर को आलमनगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि इसका नंबर नोट ना किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। ज़ख्मी बच्चे को इसकी माँ के पास मकान नंबर 75 वाक़े गंजपुर पहुँचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद इसका इंतकाल हो गया। मशहूर देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकरा गया था, इसका हश्र क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या इसके घर जाऊं, इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, इस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूं, इसके लानत व मलामत, गुस्सा व नफ़रत का हदफ बनूं और अपने किए की सज़ा भुगतूं? यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? यकायक मशहूद ने ज़ोर से घंटी बजाई। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा, फ़ौरन असबाब बांधो, मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसने तय कर लिया कि इस शहर से चले जाना चाहिए। ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कांटा दिल में खटकता रहेगा। कहीं दूर चला जाऊँ, मुंबई के भागदौड़ शहर में ये चुभन महसूस ना होंगी, ज़मीर की आवाज़ दब जाएंगी। ये सोचकर तिजोरी में से नोटों की एक गट्ठी निकालकर वास्कोट के अंदरूनी जेब में रख ली और उठकर खड़ा हुआ कि चलकर दोस्तों से रुखसत हुआ हूँ। चौक से गुज़र रहा था तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला, खूबसूरत या बदसूरत। मशहूद यूं ही चक्कर लगाता जा रहा था कि यकायक एक जगह ठहर गया। इधर उधर नज़र डालकर दिल ही दिल में ये कहने लगा, ये तो गंज का मोहल्ला है, यही कहीं इसका घर होगा। नंबर क्या था? 75। सामने की गली में लोग बहुत आ जा रहे थे। इसके अजीज़ रिश्तेदार आते जाते होंगे, मैं भी चलूं। ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ गया और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ चला। अब मशहूद के चेहरे पर सुकून, चाल में इस्तिक़लाल और दिल में हिम्मत थी। मकान नंबर 75 पर पहुंचकर इसने जंजीर हिलाई। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। मशहूद, मिस्त्री खुदादाद मरहूम की बेवा इसी मकान में रहती है? बुढ़िया, आए, आप बैठक में आ जाएं, मैं बुलाती हूँ। वो बच्चे के पास बैठी। बैठक में जनाने मकान का दरवाज़ा था। ज़रा सी देर में दरवाजे के पास से आवाज़ आई, आपने मुझे बुलाया था? आप कौन हैं? मुझसे क्या काम है? मशहूद का कलेजा उछलने लगा। आवाज़ में रंज व गम का असर है। अभी रोकर उठी होंगी। इस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने ही तोड़ा है। इस औरत ने फिर कहा, आप कौन हैं? मशहूद, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता, और मैं जो कुछ कहने आया हूँ इससे तुम्हारे सदमे की तलाफ़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी ज़िंदगी इस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा?
پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت: میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی ناراضگی، غصہ نہ تھا۔ مشہود: مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت: میاں آپ بہت سادے ہیں، میرا بچہ سلامت ہے۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے: بچہ سلامت ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا۔ عورت: مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ خبر غلط ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا گیا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائیں گی۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا: کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ عورت: بہت اچھا، میں ہٹ جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ سامنے کے پلنگ پر ایک خوبصورت بچہ لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتے رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرتیں کرتا۔ مشہود: بیٹے کیسے ہو؟ خیریت سے ہو تو ہونا؟ کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے؟ بچہ: آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو نہیں؟ اب میرا ہاتھ نہ کھولنا۔ مشہود: نہیں میاں، ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں، لو دیکھو اس میں کیا ہے۔ مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گٹھی سے بھرا ہوا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔